मैं हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिहार पुलिस का रिजल्ट कब पब्लिश होने वाला है। बहुत सारे लोगों को बहुत बेचैनी है, बहुत इंतज़ार सबों को रहता है। इंतज़ार और बेचैनी बढ़ने का एक ही रीज़न है, क्योंकि न्यूज़पेपर में और फिर कुछ टीचर द्वारा गलत र्यूमर फैलाया गया कि इस डेट में 28, 29, 30 को रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है, पूरा आपको फुल डिटेल में बताएंगे। तो इस चैनल से आप जुड़े रहना। और साथ में आपको, अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है, भगवान करे हो ही जाए, लेकिन देखो 20,000 21,000 सीट ही है और अगर 10 से 12 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब लोगों का हो जाए, लेकिन फिर अ, आने वाला है वैकेंसी। तो उसके लिए एक अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाले हैं, बस बताएंगे कि बिहार के किसी भी एग्जाम में जीके जो पूछता है वो कहाँ से पूछता है। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा मेरे पास नॉलेज है, वो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स, वहाँ से जुड़ो। फर्दर जब वैकेंसी आएगी, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 28, 29, 30 को आने वाला था वो नहीं आया, लेकिन इसके लिए क्या किया गया कि वेबसाइट जो है वो चेंज कर दिया गया। पहले था जो वेबसाइट था उसको चेंज करके, पहले भी CSBC.BIS.NIC.in था, लेकिन अब CSBC.Bihar.gov.in करके आया है। ठीक है, तो बस इतना सा चेंजेस हुआ है। और ये चेंजेस करने का एक ही मतलब है कि वो जो साइट था बहुत पुराना था और उस पे बहुत लोड हो चुका था, और ये वाला नया साइट स्टार्ट हुआ है। और बिहार पुलिस पे आपको पता ही कितना लोगों का रिजल्ट पब्लिश होना है, तो लोड आ जाता है, इस वजह से हैंग ना हो जाए। क्योंकि बहुत टाइम आप देखते होंगे कि साइट खुल ही नहीं रहा है, रिजल्ट पब्लिश हो गया लेकिन साइट खुल ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस वजह से वो चेंज किया गया। तो चेंज होने का यही पर्पस था कि आप लोगों को बताया जाए कि अभी कमीशन जो है वो प्रोग्रेस में है, ऐसा नहीं कि रुकी हुई है, काम अपना कर रही है। रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश हुआ? रिजल्ट देखो, आप हमेशा देखना कि कोई भी मेन त्योहार अगर रहता है तो रिजल्ट कभी भी उस फेस्टिवल में नहीं दिया जाता। सरकार को भी इस बात का ध्यान रहता है कि रिजल्ट जो है ऐसे टाइम में पब्लिश किया जाए, ताकि मतलब होता क्या, देखो त्योहार में अगर कुछ रिजल्ट आपका नहीं हुआ तो गलत स्टेप भी लोग उठा लेते हैं। तो इस सब वजह को ध्यान में रखते हुए अभी थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मेरे को लगता है कि छठ के बाद ही अब रिजल्ट आने वाला है। अगर ये 2 दिन में, आज 2 तारीख हो गया, 3 और 4 को अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो छठ के बाद आएगा। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि 15 नवंबर के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब एग्जैक्ट डेट आपको इसलिए नहीं बता रहे कि जो जानकारी देने वाला आदमी है वो भी यही बोल रहा है कि अभी प्रोसेस में ही है। ठीक है, फाइनल सब कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होना है परसेंटाइल के बेसिस पे, उसके वजह से सब कुछ अप एंड डाउन हो रहा है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसको देखना, उसको परसेंटाइल में चेंज करना, थोड़ा सा ये इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा था, तो उसको एडजस्ट किया जा रहा था। ठीक है, और बहुत सारे लोग को ये भी लग रहा है कि लेट इसलिए हो रहा है कि कॉपी पे पैरवी चल रहा है। तो आपको आश्वस्त कर देते हैं कि जो अभी बिहार पुलिस का सचिव है, जो नया, जो ये सब देख रहा है, कॉपी वॉपी का ये सब कुछ देख रहा है, तो वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। तो ऐसा होने का चांसेस कुछ भी नहीं है। तो अभी आप लोग 10 से 15 दिन रुक जाओ। 10 से 15 दिन नहीं, मात्र 1 सप्ताह, ये छठ के खत्म होने तक में, आपका छठ के खत्म होने के 2-4 दिन के बाद आपका रिजल्ट जरूर पब्लिश हो जाएगा। कट ऑफ की रही, कट ऑफ की बात, की कट ऑफ क्या जाएगा, नहीं जाएगा, बहुत जाएगा कि कम जाएगा। तो कट ऑफ देखो, आप लोगों को जैसा लगता है कि सीट बहुत दे दिया, हाँ माना कि सीट बहुत दे दिया। सीट बहुत देने के बाद होता क्या है कि जो कैंडिडेट बिहार पुलिस का नहीं भी रहता, मतलब उसका फिजिकल नहीं भी होना है, नहीं कर पाएगा फिजिकल। ठीक है, फिर भी एग्जाम फॉर्म आजकल के टाइम में सब फिल करता है। क्यों फिल करता है? क्योंकि देखो अलग अलग जगह वैकेंसी अच्छा रहता नहीं। सबका गार्जियन यही बोलता है कि जाओ देखो बिहार पुलिस में होता है कि नहीं होता। हो जाएगा तो ठीक है, बाद में जॉब में रह के पढ़ते रहना, तो नेक्स्ट सिलेक्शन लेना। इसलिए आप ये भी मत समझना कि एकदम कट ऑफ गिर जाएगा। ठीक है, कि 30 नंबर 25 नंबर से, बहुत सारे लोग ऐसे बोले कि 30-35 नंबर है तो उसमें हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम अगर जनरल कैंडिडेट है तो आपको 60 से 65 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। 60 से 65 क्वेश्चन, हाँ अगर आपका शिफ्ट का एकदम हार्ड क्वेश्चन है तो जाके थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा। फिर भी इतना भी कम नहीं जाएगा कि आप सोचो 45 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। जनरल कैंडिडेट मान के चल सकते हो, अगर टफ है तो आपका 55, 53, 54, 55, 55 से 65 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। उसी तरह ओबीसी का भी आप जान सकते हो कि 62, और इधर ले लो, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन का अंतर रहेगा, अगर एकदम ईजी है और हार्ड है तो। हार्ड है तो ईजी है या जो भी है, 62 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए ओबीसी कैंडिडेट का, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। और हार्ड क्वेश्चन है तो आप मान के चल सकते हो 53, 54 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है।
ठीक है, BC, BC1, BC2, EBC का भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नीचे ले लो। ओवरऑल अगर SC का मानते हो तो 40 से 42 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए और इसी तरह से 2, 4, 5 क्वेश्चन आगे बढ़ते जाओ तो आपका हो जाएगा। देखो, बताने का, जानने का बिहार पुलिस के बारे में यही मकसद है कि आपको इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि इस बार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ तो एकदम कम कटअप चल जाएगा। देखो, अभी का टाइम ऐसा आ गया है कि लोग कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, 10-15 क्वेश्चन नॉर्मली आदमी बना ही लेता है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है, तो आदमी अगर क्वेश्चन 50 ही जान रहा है, 40 ही जान रहा है, 40 में 60 क्वेश्चन अगर कोई भी तुक्का भी मारेगा अगर पढ़ के, तो 10 से 12 क्वेश्चन सही हो ही जाता है 60 क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जो आपका गलती होगा तो इधर कटेगा भी। तो इसलिए कटअप लेके चलो कि जनरल का 65 क्वेश्चन, ओबीसी का 62-63 क्वेश्चन, बीसी का जिसको बोल सकते हैं वो उतना जाएगा ही। बाकी बात अगर हार्ड क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन नीचे गिरेगा, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। अब ये मत सोचना कि ओबीसी का 45 चल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट धीरे धीरे पढ़ने वाला बढ़ ही रहा है। ये आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, जो जेन्यूनेस है मेरे को जितना पता है उसके अकॉर्डिंग बता रहे, क्योंकि मेरे गाँव में 12 से 15 लोग हैं, ठीक है, उसमें लगभग सबका 60-62-65 है, क्योंकि वो लोग ऐसे नॉर्मली सेट भी बनाते थे तो उसी तरह से 65-68-70 इस तरह से आता था। ठीक है, वो अच्छे बिहार पुलिस के लिए ही वो लोग बहुत दिन से लगे हुए थे, हम गाइड करते जा रहे थे। गाइड क्यों कर रहे थे, क्योंकि खुद के भाई और चाचा की लड़की है बिहार पुलिस में, अभी वर्किंग है। कुछ ही दिन के बाद आपको वीडियो के माध्यम से वो सब दिखाएंगे और उनसे भी बताएंगे कि लड़की के लिए ये जॉब कैसा है, नहीं है, पूरा सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, या बॉयज़ के लिए कहाँ कहाँ परेशानी होता है, ट्रेनिंग में क्या होता है, सब कुछ आपको डिटेल वीडियो में आपको बताएंगे। तो भाई को गाइड करने के टाइम सब कुछ बताया गया, उसके साथ उसका दोस्त लोग, जो हमारे गांव में ये सिलसिला चलते जा रहा है कि जो भी लोग नौकरी पे गया है तो वो अपने से छोटे को गाइड करना है। तो हम लोग गाइड किए तो अच्छे खासे लोग, अभी 15-17 लोग हमारे गांव में है, तो सबको गाइड किया गया है। तो किसी को 68-71, मतलब इस तरह से उनको लग रहा है कि क्वेश्चन, क्योंकि देखो सब एक डिस्ट्रिक्ट से था, 15 से 20 लोग था। अब 20 लोग कुछ न कुछ सब क्वेश्चन शेयर किया, तो हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चन को नेट के माध्यम से या फिर जो याद था उसके माध्यम से सारा बनाया, तो सबको लगभग वही 60, 65-70 इस तरह से क्वेश्चन सही हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। अब कोई ऐसा नहीं कि कोई मास्टर बोल दिया कि ऐसे हो गया, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हुआ है। तो भाई जो जेन्यून चीज़ है वो आपको नहीं पता है कि किस किस तरह से सब कुछ काम होता है, किस तरह से क्वेश्चन आउट हो जाता है, किस तरह से क्या होता नहीं होता, वो सब आप नहीं जानते हो। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना, धीरे धीरे आपको दौड़ना कैसे है, नेक्स्ट अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या पढ़ना चाहिए, जो चीज़ आप लोग नहीं पढ़ते हो। आप लोगों को बार बार बिहार पुलिस का जो पढ़ाता है, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन दे दिया रटने का, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जो आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जो एक्चुअल चीज़ है बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन आता है, वो आप देखना कि जो गाइड है 9वां 10वां का, अब जो बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन बनाती है या सीबीएसई जो क्वेश्चन बनाती है, उसका जो गाइड है, लगभग क्वेश्चन साइंस या और सब कुछ उसी से रहता है। अब 9 और 10 का गाइड ले लो, ब्रिलियंट का जो गाइड आता है, ऑब्जेक्टिव का ले लो आप, उससे आप पढ़ो। या फिर जो बिहार का जो यूनिवर्सिटी है उसका ग्रेजुएशन का जो हिस्ट्री ऑनर्स वाला है उसका गाइड ले लो, उसमें देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको लग जाएगा, ज़्यादा पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से गाइड करते हैं अपने जो खास लोग हैं। तो सोचिए कि आप लोगों को भी गाइड करें, इसलिए बने रहना। टेलीग्राम चैनल राहुल एवन मैथ्स है, उससे जुड़े रहना। और साथ में और भी कुछ बिहार पुलिस के रिगार्डिंग आपको पूछना है, मेडिकल ग्राउंड, मेडिकल के बारे में, दौड़ के बारे में, तो वो सब आपको हम बता सकते हैं एक जेन्यून वे में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सोच सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है बिहार पुलिस का वो लगभग 15 नवंबर तक आ जाएगा। इतना लेट होने का एक ही कारण है कि फेस्टिवल है, और फेस्टिवल में सरकार नहीं चाहती कि हो हंगामा हो। ठीक है, चलो बाय।